इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। लोगों ने कहा कि जैनों में नवरात्रि का क्या महत्व है, नवरात्रि पर कुछ नहीं होना चाहिए। अरे जब से ये बात आई है ना, तब से हमारे बच्चे अपने जैन धर्म को भूलकर अन्य धर्मों में गरबा डांस करने के लिए वहां पर पहुंच जाया करते, क्योंकि तुमने अपने यहाँ कुछ नहीं किया। तुमने कह दिया हमारे यहाँ इसका कोई महत्व तो नहीं है। दिग्विजय यात्रा से पूर्व चक्रवर्ती 9 दिन तक विशेष अनुष्ठान करता, जिनेंद्र भगवान की उपासना करता है। मैंने भी ये ऋषभ कथा और महाअर्चना का आयोजन इसीलिए रखा कि ये पीढ़ी यहां वहां नहीं जा करके भगवान ऋषभ देव के पावन चरित्र में डूबे और अपने जीवन को धन्यता प्राप्त करे। कहीं राम कथा होती है, कहीं कृष्ण कथा होती है, भागवत कथा होती है। जैनियों, तुमने महावीर कथा, ऋषभ कथा नहीं कराई कभी। समय की मांग। यदि इस तरह की कथाएं नहीं होंगी तो बताओ, ये हजारों लोग जो 9 दिन तक 10 दिन तक यहां आते रहे, इस कथा का आयोजन नहीं होता तो आप क्या कर रहे होते? साधु का काम लोगों को जो यहां वहां भटक रहे हैं ना, उनको भगवान ऋषभ देव के चरणों से जोड़ना, ये साधु का काम हुआ। मारीच तीर्थंकर होगा। कौन जीव कब क्या हो जाए कुछ पता है? कभी कभी बहुत ज्यादा हम प्लान करते हैं, सोचते हैं, और जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जो होता है वो हम कभी सोचते नहीं है। नियति क्या खेल रचती है, किस्मत क्या खेल रचती है, ये आप और हमको भी पता नहीं हुआ करता। भरत जी ने 6 घड़ी जाकर भगवान के समूह शरण में दिव्य ध्वनि का पान किया। भरत जी चक्रवर्ती बनने को सौभाग्य नहीं समझते हैं, भरत जी महाराज भगवान की वाणी को सुनने को सौभाग्य समझते हैं। भरत जी बैठे हैं घर में श्रृंगार कक्ष में, एक दर्पण में मुख देखते हैं, बाल सफेद हो रहा है। भरत जी ने सोचा कि सारे भ्रात, सारी भगिनी दीक्षा को प्राप्त हो गई। जाते हैं समूह शरण में भगवान के पास कि भगवान ऐसा क्या हुआ है जो बाहुबली बोधि को प्राप्त नहीं हो रहे हैं? कठोर तपस्या कर रहे हैं। 12 माए हो गए जिन्हें खड़े खड़े ना आहार पे उठते हैं, ना चर्या करते हैं, ना किसी को देखते हैं, ना किसी से बात करते हैं। ऐसे योग धारण कर लिया उन्होंने। भगवान बताओ, ये कथा का उपसंहार चल रहा है। क्यों भगवान बाहुबली को बोधि की प्राप्ति नहीं हो रही है? भगवान ने कहा कि हे चक्री, तुम्हारे जाए बिना भरत बाहुबली बोधि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरे जाए मन क्षोभ से भरा हुआ है। क्या क्षोभ भरा था बाहुबली को कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं? ना, इतना तो एक बच्चा भी जानता है कि भूमि किसी की नहीं होती है। तुम भी जानते हो ना। तुमको बोलो ना मकान, तो तुम जब धर्म की बातें करते हो तो क्या बोलते हो कि मकान किसी का नहीं होता, माँ बाप किसी के नहीं होते, बच्चे किसी के नहीं होते हैं, कोई किसी का नहीं इस जगत में। तुम ये जानते हो या नहीं जानते हो? बोलिए, ये संसार, ये घर तुम्हारा हमेशा साथ रहेगा, ये मानते हो कि ये मानते हो कि ये भी एक दिन छूट जाएगा? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। तुम मानते हो ना? घर को शाश्वत मानते हो क्या? हाँ या ना बोलो ना। मानते हो ये घर तुम्हारा हमेशा तुम्हारा ही रहेगा? किसी और का होगा ना?
आज घर में जाना, वो छिपकली है, उससे पूछना कि बहन तेरे ये घर किसका है, छिपकली कहेगी घर मेरा है, ध्यान रखना। वो ये नहीं कहेगी कि ये राजमल सेठ का घर है। किसका घर बोलेगी छिपकली? घर मेरा बोलेगी ना। एक चींटी ने बिल बना रखा है, चींटी से पूछना ये घर किसका है, चींटी कहेगी ये घर मेरा है, ध्यान रखिए। एक चिड़िया ने घोंसला बनाया होगा, पूछना चिड़िया से कि चिड़िया बहन ये घर किसका है, चिड़िया कहेगी घर मेरा है। अपने पोते से पूछना, जिसे छाती से लगा के घूमते हो ना, ये घर किसका है, तो क्या कहेगा, दादाजी तुम्हारा घर है। क्या बोलेगा, ये घर मेरा है। बहू से पूछना घर किसका है, बहू कहेगी घर मेरा है। बेटा कहेगा घर मेरा है। और तो और तुम्हारे घर में एक कुत्ता पल रहा होगा, उस कुत्ते से पूछना कि घर किसका है, तो कुत्ता क्या कहेगा। तो कुत्ते की सोच में और हमारी सोच में क्या अंतर है। हर कोई कह रहा ना घर मेरा है, घर मेरा है। घर किसका होता है क्या, बोलिए, जानते हो ना। नाती पोते सब कहेंगे घर मेरा है, चिड़िया कहेगी घर मेरा है, चींटी कहेगी घर मेरा। घर किसका है? संत कहते हैं घर किसी का नहीं, घर रैन बसेरा हुआ करता है। जो मेले में पंथी जन मिलने फिरे धरते, त्यो तरवर पर रैन बसेरा पंछी आ करते। कोस कोई दो कोस उड़े, कोई फिर थक थक हारे। वो जाए अकेला हंस संग में, कोई न पर मारे। ये किसका घर है? रैन बसेरा, चिड़िया रैन बसेरा। पेड़ पर पक्षी आकर रात में बैठते हैं, मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। सुबह होता है, सभी पक्षी अपनी अपनी दिशाओं पर उड़ जाया करते। ये भी रैन बसेरा है, ये तुम्हारा घर है ना, एक रैन बसेरा है। कौन जीव कहां से आया? मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरी बहू, कौन कहां से आया है पता है तुमको? कौन कहां जाएगा ये पता है तुमको? वो जो चले गए उनका कोई ठिकाना है क्या? फिर इस जमाने में कैसी प्रीत लगा। लोग साथ देंगे, मृत्यु में साथ देंगे, जन्म जन्म का साथ है। कल पूछा ना समोसरण में, हम दोनों की मृत्यु एक साथ कैसे होगी? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असुरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा। किन व्यर्थ की बातों में, माया जाल में आदमी खोता है। कौन कहां का है? कहां जाओगे? मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? कहां जाऊंगा? किसमें पसारा कर रहा हूं इस संसार में? व्यर्थ की बात है, व्यर्थ का मोह जाल। भरत जी महाराज जाओ, बाहुबली का संबोधन करो। क्या हुआ है उससे? वो इतना तो बचपन से भी जानता है ना कि ये धरती किसी की नहीं होती। जिसके घर में तीर्थंकर हो, जिसके घर में चक्रवर्ती हो, जिसके घर में सब महापुरुष हो, जिसने भगवान की वाणी को सुना है, क्या वो बाहुबली ये नहीं जानता कि धरती किसी की नहीं होती? सारी दुनिया में एक भ्रम फैलाया गया है कि बाहुबली को इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ, वो कहते थे मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। अरे भरत की भूमि हुई कहां से? भूमि को तो जीत करके गए ना बाहुबली भगवान, भरत को भीख में दे करके गए हैं भूमि। ये 6 खंड जो भरत ने पुरुषार्थ से जीते, वो 6 खंड बाहुबली ने क्षण भर में जीत लिए थे। जीतने के बाद धरती वापस लौटा। नहीं, भरत बाहुबली को ये शंका नहीं थी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। बाहुबली के मन में एक क्षोभ था कि इस नश्वर भूमि के कारण मैंने अपने भाई का अपमान किया। उनके मन में भ्रात का क्षोभ था, जमीन का क्षोभ नहीं था। यदि जमीन का, धरती का क्षोभ होता तो बाहुबली धरती को छोड़ के दीक्षा क्यों धारण करते? ये वसुधा काहू की ना भाई।
ये धरती किसी की नहीं होती। लाखों तुम्हारे जैसे आते हैं और चले जाते हैं, धरती का स्वामी कोई नहीं बन पाया। क्या इतनी सी बात बाहुबली को नहीं पता थी? जो तुम जैसे लोगों को पता है वो उन्हें नहीं पता थी? नहीं। जाओ भरत, बाहुबली का उद्धार करो। जैसे ही जाते हैं भरत जी महाराज, छल छला जाती हैं आंखें। ये मेरा अनुज, ये पुत्रवत मेरे साथ रहा, कैसी भीषण तपस्या कर रहा है, बेल लताएं लिपट गई पूरे शरीर में। धन्य हो बाहुबली महायोगी। देख करके क्षुभित हो गया भरत। पक्षियों ने घोंसले बना लिए जिनके शरीर पर सांप लिपट करके रह रहे हैं। बाहुबली जड़वत बाहुबली हो गए, जड़ हो गए, पाषाणवत बाहुबली हो गए। भरत को ये बाहुबली की दशा देखी नहीं जाती। मोह है ना भी, भ्रात मोह। बाहुबली ये क्या, ऐसा कठोर तप है महायोगी? किस बात का संशय है तुम्हारे मन में? देखो आज ये भरत चक्रवर्ती है ना, आज तुम्हारा दास बन करके तुम्हारे सामने खड़ा है। एक समय वह था जब मैं कहता था कि बाहुबली तुम मेरे दास बन जाओ, और एक समय आज है, हे महायोगी मैं तुम्हारा दास हूं। बोल बाहुबली भगवान की, मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार हूं। संशय छोड़ो भगवान। हे महातपस्वी, सारे जगत में तुम सा तपस्वी ना हुआ है। भरत ने घोषणा की, ना भविष्य में तुम्हारे जैसा कोई तपस्वी इस जगत में हो सकता है। तुम्हारे जैसी साधना, हे महायोगी, ये भरत अपना मुकुट रखता है तुम्हारे चरणों में, मस्तक झुकाता है। ये भरत किस भ्रम में, किस मोह आसक्ति में है आप? कोई संशय मत रखो, मन को भारी मत करो। तपस्या कर रहे हो तो जाओ बाहुबली, अपनी तपस्या में सफलता को प्राप्त करो। परिजनों का क्या कर्तव्य होता है कि जिस पथ पर तुम निकल गए, जाओ उसकी ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। बाहुबली, कोई मेरे प्रति क्षोभ मत रखो, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कारण अपने मन को मैला मत करो भगवान। आप जब तक ऐसे खड़े रहेंगे मेरा मन मलिन होता रहेगा भगवान। मैं आपके प्रति कहीं भी आक्रोश से नहीं भरा। मैं आज गर्व से कहता है भरत कि मेरा जीवन तुम्हारे जैसे अनुज को पाकर धन्य धन्यता को प्राप्त हो गया। मेरा जीवन धन्य हो गया। तुम्हारे जैसा अनुज किसे प्राप्त होता है? मेरा मन बाहुबली बिल्कुल पवित्र निर्मल है। मेरे अंदर तुम्हारे प्रति रंच मात्र भी क्षोभ नहीं है, आक्रोश नहीं, रोष नहीं। महायोगी के कान में शब्द पड़ते हैं, मैं मिलान हो रहा था मेरा मन। इस भ्रात के प्रति रागांश मौजूद था। भरत जी ने स्तुति करके, बाहुबली का जयगान करके बाहुबली के मन को पवित्र किया। क्षणभर में भगवान ने घाती कर्म का नाश कर परम केवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया। बोलो केसरिया नाथ की। भगवान बोधि को प्राप्त हो गए क्षणभर। ध्यान रखना, बाहुबली धन्य धन्य हो गए। भरत जी ने देखा कि क्षण भर में मन की मलिनता दूर हुई और बाहुबली अरिहंत पद को प्राप्त हो जाया। कैसी कैसी परिस्थितियां भरत ने अपने जीवन में देखी, कैसे कैसे उतार चढ़ाव भरत ने अपने जीवन में देखे, किन किन दृश्यों का भरत ने सामना किया, सबको मोक्ष भिजाया। आखिरी में भरत जी को निर्वाण की प्राप्ति होती है। भरत जी ने देखा कि मां ये केश सफेद हो रहे हैं,
सब निर्वाण को प्राप्त कर गए, मैं कहां इसमें उलझा हुआ हूं। जीवन का सत्य दीक्षा है, जीवन का सत्य निर्वाण है, जीवन का सत्य कर्मों को नाश करना है। भरत जी विरक्त हुए और इतने विरक्त हुए कि बाहुबली को तो 12 माह लग गए, पिता ऋषभ देव को 1000 वर्ष लग गए उस बोधि को प्राप्त करने में। भरत जी ने वस्त्रों का त्याग किया, बाहुबली से प्रेरित होकर के परम दिगंबर वेश धारण किया और कहते हैं अंतर मुहूर्त में भरत जी भगवान को केवल्य की प्राप्ति हो जाए। धन्य धन्य ये परिवार, कैसा परिवार जो है सब मोक्षगामी। 100 के 100 पुत्र, 101 पुत्र निर्वाण को प्राप्त हो गए ऋषभदेव भगवान की। ब्राह्मी सुंदरियां गढ़नी का पद प्राप्त करके स्त्री पर्याय से मुक्ति पाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा पावन चरित्र भगवान ऋषभदेव का। बीता समय भगवान ने योग निरोध धारण किया। सिद्धि शिखर बैठे भगवान, सिद्धि शिखर। माइक चालू उसका। सिद्धि शिखर, दिलीप भाई को माइक दो। सिद्धि शिखर बैठे भगवान, सिद्ध शिखर बैठे भगवान, की सभा जोड़ कर अपने सुने स्पष्ट भाई सब सपने। सुनई प्रश्न भई सब सपने। उधर से ऋषभ देव भगवान, दर से साथ आनंद के साथ कथा का वाचन करें। उधर से ऋषभ देव भगवान, कर से ऋषभ देव भगवान, बैठे सिद्ध शिखर कर ध्यान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार कुंडा राजस्थान, मुंबई अंधेरी जिला उदयपुर।